हेलो बच्चों, कैसे हो। जल्दी से सब लोग एक बार जुड़ जाइए। जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए क्या मेरी वॉइस, वीडियो क्वालिटी, सारी चीजें क्लियरली आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मैं मोहित सोलंकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी बैंकिंग इजीली में, जहां पर हम लोगों ने कर रखी है रुद्र बैच की शुरुआत। और रुद्र बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्वांट सेक्शन। और क्वांट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारी चीजें उसके बारे में समझी थी। और आपने होली का त्योहार भी अब मनाने वाले हो या मना लिया है, बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और मना रहे होंगे। बट इस दौरान में आपकी जो स्टडी है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए इजीली परिवार आपको सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई देता है। और साथ में आपको एक और बात कहता है कि त्योहार बनाते रहिए, खुशियों को अपने बिल्कुल कोई भी पल जाए ना आपके हाथ, खुशी का कोई भी पल छूटे ना आपके हाथ से, पर पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है लाइफ में। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट करके बता दें क्या मेरी वॉइस, वीडियो क्वालिटी, सारी चीजें क्लियरली आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। जल्दी से भाई, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज हम पढ़ेंगे क्या भाई, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, आज का टॉपिक है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। धारा और नाव के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाइए और कमेंट करके बता दे क्या सारी चीजें क्लियरली आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही पढ़ेंगे। जितना डिफरेंस टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में था, उतना ही डिफरेंस इसमें और जी किसमें, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम में होता है। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट वही चलेंगे, वही टाइम का रेशियो, वही स्पीड का रेशियो, वही एफिशिएंसी का, बिल्कुल सब कुछ वही चलेगा। बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा और उसी डिफरेंस को हमें समझना है। तो आइए फिर चलते हैं, सबसे पहले चीजों को समझेंगे। एक बार सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। जल्दी जल्दी सब लोग एक बार कमेंट कर दे और बता दे क्या मेरी वॉइस, वीडियो क्वालिटी, सारी चीजें क्लियरली आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले एक बात करेंगे और ये चीजों को समझेंगे, इन चीजों में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। ये जी, अब तक देखो, जब आप पढ़ते थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था ये बताओ। आप जो चलते थे वो किस पे चलते थे, रोड पे, ट्रैक पे, या सड़क पे। रोड पे हो गया, ट्रैक पे हो गया, किसी भी चीज पे चलते थे। पर ये होता क्या, कभी रोड या ट्रैक कभी चलता था या नहीं चलता। रोड या ट्रैक क्या कभी चलता है या नहीं चलता भाई। रोड या ट्रैक तो जो है वो कभी भी नहीं चलता। ये तो बात क्लियर है कि रोड और ट्रैक नहीं चलता। तो ये बात तो हो गई। बट अब जो हम बात करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम में, ये बताओ, जो बोट एंड स्ट्रीम में हम बात करें पानी पे, कोई भी चीज चलेगी किसमें, पानी पे। तो ये बताओ क्या पानी जो है वो चलता है या नहीं चलता भाई। पानी तो चलता है। ये आपने देखा होगा नदी में, समुद्र में, पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करता रहता है, यानी पानी तो चलता है। बस इतना ही डिफरेंस है कि जब हम इसकी बात कर रहे थे रोड या ट्रैक की, तो रोड या ट्रैक कभी भी नहीं चलते। बट जो हम बात करते हैं पानी की, तो पानी जो है ना वो चलता है जी। तो यही इतना सा डिफरेंस है कि वहां पे वो नहीं चलता था, यहां पे चलेगा। अब देखो समझो, मान लो ये कोई एक नदी है। अब क्वेश्चन बेसिक समझते हैं पहले और फिर उस पर बात करेंगे। मान लो ये कोई एक नदी है, ये कोई एक नदी है, ये कोई एक नदी है जी। ये जी, यहां पे कोई एक बंदा खड़ा है, ये कोई एक नदी है और यहां पे कोई एक बंदा खड़ा है। ये जी, और मान लो ये नदी जो है इधर से इधर को फ्लोट हो रही है, इधर से इधर को फ्लोट हो रही है। और जो इसमें जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है वो क्या है, एस डब्ल्यू है जी। एस डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ वाटर। ये यहाँ पे कोई एक ये नदी है, ये इधर से इधर को फ्लो हो रही है, और जो इसमें जो स्पीड है वो क्या है भाई, इधर से इधर को पानी की जो स्पीड है वो क्या है, एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू का मतलब है स्पीड ऑफ वाटर। अब कोई आप में से कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ, आप में से कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ और उसने यहाँ से यहाँ को जंप कर दिया, यहाँ से यहाँ को जंप कर दिया, और जी यहाँ पे जंप किया और इधर से इधर को तैरने लगा। अब ये बताओ, ये बंदा यहां से इधर को जंप किया और इधर से इधर को तैर रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो है एस एम। एस एम बोल लो। अगर मैं बंदे की बात कर रहा हूं तो स्पीड ऑफ मैन बोल लो। अगर आप बोट की बात करोगे तो एस बी बोल लो, जो आपकी इच्छा हो। ये जी, अब ये बताओ, ये पानी भी इधर को फ्लोट हो रहा है, बंदा भी इधर को जा रहा है। तो ये बताओ, इस बंदे को तैरने में आसानी होगी या दिक्कत होगी भाई। इस बंदे को जो है ना, इस बंदे को तैरने में क्या होगी, आसानी होगी। आसानी क्यों होगी भाई, ये बताओ। पानी भी इधर से ताकत लगाएगा,
आप भी इधर से ताकत लगाओगे, यानी दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में ताकत लगाएंगी तो उस बंदे को तैरने में क्या होगी, आसानी होगी। यानी जब भी कभी आप पानी की दिशा में चलते हो, जिस दिशा में पानी फ्लोट हो रहा है आप उसी दिशा में चलते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी पानी के अनुकूल चलना, पानी की दिशा में चलने को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं जी। क्या डाउन स्ट्रीम, ये जी। अब ये बताओ डाउन स्ट्रीम के केस में, हम इसे डाउन स्ट्रीम तो बोलते हैं, अब ये बताओ जो डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम के केस में उस बंदे की जो स्पीड होगी वो तेज होगी या कम होगी? जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि डाउन स्ट्रीम के केस में जो बंदे की जो स्पीड होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी। भाई जल्दी जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट कर दो और बता दो जो डाउन स्ट्रीम का केस है, डाउन स्ट्रीम के केस में बंदे की स्पीड क्या होगी, कम या ज्यादा? भाई पानी भी इधर से इधर को चल रहा है, बंदा भी इधर से इधर को चल रहा है, तो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बंदे की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तेज होगी। बंदे की स्पीड में क्या होगी, तेज। क्यों तेज होगी? क्योंकि पानी भी इधर से इधर को ताकत लगाएगा, आप भी इधर से इधर को ताकत लगाओगे, तो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में ताकत लगाएंगी, तो उस बंदे को तैरने में क्या होगी, आसानी होगी, और वो बंदा तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी डाउन स्ट्रीम के केस में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ वाटर होता है। यानी डाउन स्ट्रीम का केस तो ये कहलाता है, ये तो डाउन स्ट्रीम तो ये हो गया। मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी की दिशा में तैरना, जिस डायरेक्शन में पानी बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में आदमी भी चल रहा है, मतलब आदमी बढ़ रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ये स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ वाटर, एक बात तो ये हो गई। अब ये तो हो गया इतनी बात, तो अब अगले की बात करते हैं, दूसरे के, ये जी। अब देखो मान लो ये जी, अब ये मान लो यही एक नदी थी, अब यही एक नदी थी, ये जी, हाँ यही एक नदी थी, यही वाली नदी है। अब ये नदी तो फिक्स है कि भाई इधर से इधर को तैर, इधर से इधर को चलिए, और इसमें जो पानी की स्पीड है वो क्या है, SW है जी। इसमें जो पानी की स्पीड है वो क्या है, SW है जी। अब ये बंदा जो तैरते हुए यहां से यहां आया था, अब उसने बोला, अब वो यहां पे आ गया, अब उसने बोला कि अब वापस जाऊंगा, अब वापस जाऊंगा तो वापस भी तैरते हुए ही जाऊंगा, वापस भी क्या है, तैरते हुए जाऊंगा। और उसने यहां से यहां पे जंप कर दिया और इधर से इधर को तैरने लगा, और जब वो इधर से इधर को तैरने लगा तो इसमें जो बंदे की स्पीड थी, मान लो SM थी, ये। अब पानी तो फिर से इधर को ही चल रहा है, पानी तो इधर से इधर को ही चल रहा है, पर जो ये बंदा था ये इधर से इधर को बढ़ने लगा, इधर से जंप किया और इधर से इधर को बढ़ने लगा। तो ये बताओ अब जो है, अब पानी इधर से आ रहा है, पानी इधर से आ रहा है, और वो बंदा इधर से इधर को जा रहा है, पानी इधर से आ रहा है, वो बंदा इधर से इधर को जा रहा है। तो ये बताओ अब उस बंदे को तैरने में आसानी होगी या दिक्कत होगी? जल्दी से बताइए, अब उस बंदे को जो तैरने में आसानी होगी या दिक्कत होगी? भाई जल्दी से एक बार कमेंट कर दो और बता दो कि अब उसे तैरने में आसानी होगी या दिक्कत? भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर तैरने में दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? भाई पानी इधर से इधर को ताकत लगाएगा, वो बंदा इधर से इधर को ताकत लगाएगा, तो उस बंदे को तैरने में दिक्कत होगी। यानी जब भी कभी आप पानी के अगेंस्ट में चलते हो, जब भी कभी आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या जी? अप स्ट्रीम। यानी पानी के अपोजिट दिशा में चलने को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के प्रतिकूल, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना, उसे हम क्या बोल देते हैं, पानी के प्रतिकूल बोल देते हैं या अप स्ट्रीम बोलते हैं। जी अब ये बताओ, पानी इधर से इधर को ताकत लगा रहा है, आप इधर से इधर को ताकत लगा रहे हो, तो ये बताओ इस बंदे को दिक्कत तो होगी। तो ये बताओ इस केस में जो बंदे की स्पीड है वो तेज होगी या बंदे की स्पीड कम होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगेंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब ये बताओ कम तो होगी, बिल्कुल सही बात है, कम होगी, बिल्कुल मैं मानता हूं, पर ये बताओ कौन सी केस में ज्यादा होगी? होगी SM माइनस SW होगा, या जो स्पीड होगी वो SW माइनस SM होगा? जल्दी से कमेंट करना कि पहला ऑप्शन होगा कि दूसरा ऑप्शन होगा। जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो भाई मैं देख रहा हूं कमेंट, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 1 होगा, कुछ कह रहे हैं 2 होगा। भाई ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे जो मेरी स्पीड होगी वो मेरी क्या होगी, वो होगी मेरी SM माइनस SW होगी, SM माइनस SW। अब ये SM माइनस SW क्यों होगी, इस बारे में हमें बात करनी है। अब स्ट्रीम में जो स्पीड होगी SM माइनस SW। अब ये क्यों होगी, ये भी बात आपको पता चलनी चाहिए। देखो मान लो पानी इधर से आ रहा है, और वो बंदा इधर से इधर को आ रहा है, पानी इधर से आ रहा है, वो बंदा इधर से इधर को आ रहा है। तो जब ये दोनों अपोजिट में टकराएंगे, तो ये बताओ कोई भी बंदा
पानी के अगेंस्ट में कब तैर पाएगा? भाई कोई भी बंदा पानी के अगेंस्ट में तभी तैर पाएगा जब उसकी स्पीड पानी से क्या होगी? ज्यादा होगी। जब उसकी स्पीड क्या होगी? पानी से ज्यादा। तो अगर उसकी स्पीड पानी से ज्यादा होगी तो यानी हम यहां पे क्या लिखेंगे? एस एम माइनस कितना हो जाएगा? एस डब्ल्यू हो जाएगा। एस एम माइनस एस डब्ल्यू, ये जी। तो पानी के अगेंस्ट में तैरने के लिए आपकी स्पीड हमेशा पानी से ज्यादा होगी, तभी आप पानी के अगेंस्ट में तैर पाओगे, अदरवाइज आप पानी के अगेंस्ट में नहीं तैर पाओगे। तो ये हुआ मेरा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का केस। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे जनरल पूछूं, ये बताओ क्या सुनामी जब आती है, जब सुनामी आती है, क्या कोई भी बंदा तैर पाता है सुनामी में या नहीं तैर पाता? आप कहोगे सर सुनामी में कोई भी बंदा तैर नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? सुनामी में इसीलिए नहीं तैर पाता कोई भी बंदा क्योंकि सुनामी में जब पानी की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर के। तो जो भी पानी के आगे आता है वो उसे अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इसीलिए कोई भी बंदा सुनामी में नहीं तैर पाता। अगर किसी बंदे को पानी में तैरना है तो उसकी स्पीड हमेशा पानी से ज्यादा होनी चाहिए अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसीलिए एस एम माइनस एस डब्ल्यू, ये जी। तो मेरे यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक होता है डाउन स्ट्रीम का केस, एक होता है अप स्ट्रीम का केस। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि पानी के अगेंस्ट में चलना, और अप स्ट्रीम का केस मतलब क्या हो गया कि पानी के साथ साथ चलना। ये जी, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये मेरे ये हो गई। तो ये दो केस बने, डाउन स्ट्रीम पानी के पानी के अनुकूल एस एम प्लस एस डब्ल्यू, अप स्ट्रीम पानी के प्रतिकूल तो एस एम माइनस एस डब्ल्यू। इतनी बात हो गई। ये अब अगर ये बात हो गई है, ये आ गया डाउन स्ट्रीम और ये आ गया अप स्ट्रीम जी, क्लियर? इतनी बात हो गई। ये अब एक बात समझो, अब देखो मैंने यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम को डी से लिख लिया कि डाउन स्ट्रीम क्या हो गया? एस एम प्लस एस डब्ल्यू हो गया, और जो मेरा अप स्ट्रीम हो गया वो मेरा क्या हो गया? एस एम माइनस एस डब्ल्यू हो गया, एस एम माइनस एस डब्ल्यू। तो मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई और अप स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई। डाउन स्ट्रीम भी है, अप स्ट्रीम भी है। ये अब मुझे मान लो पानी की स्पीड चाहिए या बंदे की स्पीड चाहिए, या आप पानी बोल सकते हो, बंदा बोल सकते हो, ये जी। अगर मुझे पर्टिकुलरली उनकी स्पीड चाहिए तो मेरे पास ये दो इक्वेशन थी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दूं, ये जी, इन दोनों को एक बार ऐड करें तो प्लस का एस डब्ल्यू माइनस का एस डब्ल्यू, तो ये कट गया। तो एस एम प्लस एस एम कितना हो जाएगा? 2 एस एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम कितना हो गया? ये हो जाएगा 2 एस एम हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे एस एम की वैल्यू निकालू, स्पीड ऑफ मैन की वैल्यू निकालू, तो ये क्या? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2। यानी आपसे कई बार पूछा जाएगा कि स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। स्टिल वाटर की अगर मैं बात करूंगा तो स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। जब पानी रुका हुआ हो और उसमें कोई भी बंदा तैर रहा हो तो वो किस स्पीड से तैरेगा? भाई कोई भी अगर कोई चीज रुकी हुई है और फिर भी उसके ऊपर कोई चीज चल रही है तो वो किस स्पीड से तैरेगा? अपनी खुद की स्पीड से तैरेगा जी, अपनी खुद की स्पीड। यानी जब भी कभी वो स्पीड ये बोले कि स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट बताओ स्टिल वाटर में, तो आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है? प्योरली मैन या बोट की स्पीड जानना चाह रहा है, प्योर स्पीड ऑफ मैन या बोट। ये जी, तो ये इतनी बात तो ये हो गई। ये जी, प्योरली मैन या बोट की स्पीड हो जानना चाह रहा, तो ये हो गया स्पीड ऑफ मैन। ये जी। अब मेरे से उसने पूछा कि डाउन स्ट्रीम। अब मैंने बोला अगर मैं यहीं पे इसी चीज को डाउन स्ट्रीम में का मतलब क्या होगा? एस एम प्लस एस डब्ल्यू, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? एस एम माइनस एस डब्ल्यू। ये जी हो गया। ये मेरे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम था। अब अगर मैं इन दोनों को, पिछले केस में मैंने इन्हें प्लस किया था, तो मेरे पास क्या निकल गए थे? स्पीड ऑफ मैन निकल गए थे, प्योर स्पीड ऑफ मैन, प्योरली। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट गया। ये तो ये कितना हो गया? एस डब्ल्यू प्लस एस डब्ल्यू कितना हो गया? 2 एस डब्ल्यू, और इक्वल टू कितना? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम माइनस, तो अगर एस डब्ल्यू की वैल्यू निकालो तो कितना? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये जी, तो ये मेरा जो यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर निकल के आ गया वो कितना आ गया? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। यानी ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं कि जब आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ मैन या बोट बताओ स्टिल वाटर में, तो आपको क्या करना है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की दोनों की स्पीड निकाल के उन्हें डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। और जब आपसे बोला जाए स्पीड ऑफ वाटर निकालो तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम की स्पीड को घटा देना है और फिर उसे क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। बस इतना ही डिफरेंस है। वहां पे आप डायरेक्टली इनका यूज करते थे कि स्पीड ऑफ मैन दे देता, स्पीड ऑफ ट्रेन दे देता। यहां पे आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में काम करना पड़ेगा। और डाउन स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पानी के अनुकूल चलना, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के प्रतिकूल चलना। तो इन बातों पे आपको एक बार ध्यान देना होगा। ये जी, तो जल्दी से एक बार बता दिए, क्या यहां तक कोई डाउट है या क्लियर है?
अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो चलिए फिर बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चनों की तरफ, और ये क्वेश्चनों के एक एक चीज को समझेंगे क्या क्या आपसे पूछा जाता है। जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या एक बार जल्दी से बता दें, क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है? जल्दी से बता दिए बच्चों, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से क्लियर है तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं और उससे समझना शुरू करते हैं जी। ये जी, तो चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं। आइए, बोलता है ए पर्सन कैन रो 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। बोलता है एक कोई बंदा है वो 5 मीटर पर सेकेंड चलता है इन स्टिल वाटर। अब देखो, मैंने आपको पहली एक लाइन बताई थी स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ पानी। जब भी कभी ये स्टिल वाटर की बात है, रुका हुआ पानी का मतलब क्या है कि वो बंदा या जो बोट है उसकी प्योर स्पीड दे रहा है, यानी बंदे की स्पीड या मैन की स्पीड, वो आपको प्योरली स्पीड दे रहा है। ये जी, तो उसने आपको बता दिया स्पीड ऑफ मैन बता दिया। स्पीड ऑफ मैन कितना है भाई? स्पीड ऑफ मैन है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड उसने आपको दे दिया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसने आपको स्पीड तो बता दी कि स्पीड ऑफ मैन कितने? 5 मीटर पर सेकेंड है जी। ये बात हो गई। ये अब आगे चढ़ते, आगे बोलते था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखो ये स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम को हम यहां पे 3 वर्ड यूज करेंगे भाई। एक तो वाटर हो गया, एक वाटर हो गया, एक क्या हो गया? रिवर हो गया, और एक क्या हो गया? स्ट्रीम हो गया। मतलब ये तीनों में से आपको कोई भी वर्ड यूज कर सकता है पानी के लिए। तो उसने आपको स्पीड ऑफ वाटर दे दिया, स्पीड ऑफ वाटर दे दिया कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन में घुमाव कैसे लाया जाता है, उसने यहीं पे भी खेल खेल दिया। एक की स्पीड तो आपको दे मीटर पर सेकंड में, एक की स्पीड दे दिया आपको किलोमीटर पर आवर में। या तो, और हम जानते हैं कि आपको जो स्पीड है वो एक ही यूनिट में रखनी होगी, जो यूनिट है वो सबकी एक ही होनी चाहिए। या तो मीटर है तो सबकी मीटर होनी चाहिए, किलोमीटर है तो सबकी किलोमीटर। तो यानी यहां पे तो ये हो गया। और आपको ये बात पता है कि किलोमीटर से मीटर आने में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड आने में क्या हो जाता है? इंटू 5/18 करना होता है मीटर पर सेकेंड आने में, और इसी से उल्टा जाने में आपको 18/5 करना होता है। ये आपको पता है जी। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में 18/5। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जी, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया है। जल्दी से ये बता दो। ये जी, अब आगे ये बात कर रहे हैं, बोलते थे टाइम इन आर्ट टेकन बाय हिम टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 76.8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एज। अब सबसे पहले उसने बात कर दी कि उसे किलोमीटर डिस्टेंस किस में दिया? किलोमीटर में दिया जी, किलोमीटर। और टाइम भी किस में पूछा? आर में पूछा। तो अगर वो किलोमीटर पर आर में, वो किलोमीटर की बात कर रहा है डिस्टेंस में, और टाइम पूछा आर में, तो हम सबकी यूनिट को किस में लेके आएंगे? किलोमीटर पर आर में लेके आएंगे, क्योंकि उसने जिसमें पूछा उसी में लाओ, क्यों टाइम बर्बाद करना। तो इस मीटर पर सेकंड को सबसे पहले किलोमीटर पर आर में बदलो, तो ये कितना? 5। अब देखो मीटर पर सेकंड है किलोमीटर पर आर में अपॉन 18/5, तो ये कट के कितना आ गया? 18 किलोमीटर पर आर। यानी जो उसकी मैन की स्पीड होगी 18 किलोमीटर पर आवर होगी। मैन की स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैन की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, पानी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं आपसे पूछूं डाउन स्ट्रीम की स्पीड बताओ, अब ये बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? अभी अभी बताया था। जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट कर दो और बता दो कि डाउन स्ट्रीम के केस में जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वो मेरा डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? जल्दी से एक बार बता दो सब लोग, जल्दी जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट करेंगे कि भाई क्या होता है डाउन स्ट्रीम के केस में, उसका फॉर्मूला जल्दी से बताइए सब लोग। बट डाउन स्ट्रीम के केस में जो उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ वाटर होता है। अभी अभी बताया था। तो ये 18 ये और ये 6, 18 + 6 और 18 + 6 कितना? 24 किलोमीटर पर आवर। यानी जो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड बनेगी वो कितनी? 24 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी ये मेरी स्पीड तो निकल गई कि स्पीड कितनी होगी? 24 किलोमीटर पर आवर होगी। हो गई, ये बात भी आ गई। अगर ये मेरी आ गई 24 किलोमीटर पर। अब उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा ये बताओ कितना टाइम लगेगा। अभी तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितनी है? 76.8, और जी स्पीड कितनी है? 24। अब इससे काटो, अब पॉइंट से कट गया 0 आ गया, कट गया जी। 4 से काट दो, 4 एकम 4 बच गए 3, 4 × 36 बचे 4 दूनी 8, 4 × 6 24, 6 से काटा 36 18, 6 दूनी 12, 6 से काटा 10, तो ये कितना आ गया?
2r, यानी जो उसे वो डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, 3.2r उसे लगेगा। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 3.2r इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बताइए जल्दी से बच्चों, एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए क्या ये बात क्लियर है या अब भी इसमें कोई डाउट है जी। जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट कर दें और बता दें क्या ये बात क्लियर है या कोई डाउट है। जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी से भाई, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से बताएं क्या ये बात क्लियर है या डाउट है। चला जाए अगले पे। सब कह रहे हैं सर क्लियर है। बस ये बात याद रखना, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, स्टीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसा भी आपको करवाया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा। टाइमर चला लेते हैं, टाइमर चला लेते हैं। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, जल्दी से बताएंगे सब लोग। टाइमर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब बताएगा। जल्दी से बताइए भाई कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। टाइमर चल चुका है आपके स्क्रीन पे, देखते हैं कौन कौन बच्चे जल्दी से जवाब देगा। भाई स्वागत है विवेक पीपीटी जी आपका, जल्दी से जुड़ जाइए और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा। सब लोग बताएंगे कि कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जल्दी से बताएं सब लोग, जल्दी जल्दी से बताएंगे कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। टाइमर चला हुआ है भाई, जल्दी से बताएंगे कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। शरद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है शरद जी आपका हमारे चैनल पे। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा, क्योंकि बड़ा ही जानदार शानदार सेशन चला हुआ है जिसमें हम आपको टू द पॉइंट रुद्र बैच पर में आपको पढ़ा रहे हैं क्या भाई, एसएससी एमटीएस के लिए। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। पहला ऑप्शन आ चुका है, पहला ऑप्शन कह रहे हैं सर ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहला आया ए ऑप्शन होगा, एक बच्चे ने जवाब दिया ए ऑप्शन। बाकी लोग भी बताएं जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। एक बच्चे का जवाब आ चुका है ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल पहले की तरह का ही सवाल है। जल्दी से बताइए कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। जल्दी से बताएंगे कितना आएगा भाई इस क्वेश्चन का जवाब। सब लोगों को जवाब देना, बताइए कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। लास्ट 8 सेकेंड। एक बच्चे ने वो जवाब दिया, बोलता है सी ऑप्शन। दो बच्चों के जवाब आ चुके हैं, एक बच्चे ने कहा ए ऑप्शन, एक बच्चे ने कहा सी ऑप्शन। और ये हुआ टाइम्स अप, टाइम अप हो चुका है। आइए देख लेते हैं कितना इस आसान से क्वेश्चन का जवाब बनेगा। बहुत ही बढ़िया, दो बच्चों ने जवाब दिया, एक ने जवाब दिया ए ऑप्शन, एक ने जवाब दिया सी ऑप्शन। आज ये देख लेते हैं। ये बोलता है ए पर्सन कैन रो एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब फिर से स्पीड ऑफ मैन बता दिया, स्पीड ऑफ मैन बता दिया कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है जी। स्पीड ऑफ मैन बता दिया 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया जी। अब आगे बोलता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दिया, स्पीड ऑफ वाटर बता दिया कितना, 1/9 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ मैन बता दिया और स्पीड ऑफ वाटर उसने बता दिया, दोनों आपको दे दिए। फिर से वही बात है, एक को किलोमीटर पर आवर में, एक को मीटर पर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, द टाइम इन आर, आर में पूछा है तो सबको किलोमीटर पर, तो 9 एकम 9 एक 10, तो क्या 10/9 ये हो गया। अब ये तो हो गया ये जी। अगर इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसे 18/5, तो एक कट गया 2 और 2 से कट गया 2, तो 2 दूनी कितना 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैंने स्पीड ऑफ मैन भी निकाल लिया और स्पीड ऑफ वाटर भी निकाल लिया। स्पीड ऑफ मैन भी आ गया और स्पीड ऑफ वाटर भी आ गया। अब मेरे पास ये दोनों तो आ गए। अब उसने ये नहीं पूछा, अब बोलता क्या है, बोलता है टाइम इन आर टेकन बाय हिम टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखो इस बार उसने बात कर दी अप स्ट्रीम की। तो अगर उसने अप स्ट्रीम की बात करी तो सबसे पहले अप स्ट्रीम की स्पीड बताओ। अब ये तो अप स्ट्रीम की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अप स्ट्रीम की जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अभी तो स्पीड ऑफ मैन कितना होता है, ये होता है 10 माइनस कितना हो गया 4, और 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर हो गए। यानी जो स्पीड ऑफ वाटर अप स्ट्रीम आ गई वो मेरी कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर आ गई जी। स्पीड ऑफ वाटर आ गई 6 किलोमीटर पर। अभी सॉरी अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा 72 किलोमीटर चलवाना है, 72। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी 72 और स्पीड कितनी 6, तो 12 6 72, तो ना 12 आर। यानी जो उसे
उस डिस्टेंस को कवर करने में समय लगेगा वो कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे इसमें लगेंगे जी। तो बच्चों आपने जो गड़बड़ करी होगी वो मुझे पता है, आपने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये बात आपको बिल से ध्यान से रखनी है, फिर से ध्यान में रखनी है कि अप स्ट्रीम की बात हो रही है या डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी के विपरीत दिशा में चलना, अब डाउन स्ट्रीम की बात है पानी की दिशा में चलना। तो जो इसका आंसर बना वो कितना बना? 12 आवर इस क्वेश्चन का आंसर बना जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना? 12 आवर बना। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बिल्कुल फिर से वही है, बस थोड़ा सा बदला है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा? सब लोगों को जवाब देना है, जल्दी से बताएंगे कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा भाई। ये जी जल्दी जल्दी सब लोग जवाब देंगे, बहुत ही आसान लाजवाब क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? ये जल्दी से बताएंगे। इनविजिबल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से बताइए बच्चे कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बाकी सब लोग भी जल्दी से जवाब दें कितना आएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बताएं जल्दी से कितना बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, सब लोगों को जवाब देना है, बताइए जल्दी से। भाई जल्दी जल्दी से सब लोग जवाब देंगे, सब लोग जल्दी से जवाब देंगे कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जल्दी से बताएं। पहला जवाब आ चुका है, एक बच्चा कह रहा है ए ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया भाई, एक बच्चे ने जवाब दे दिया ए ऑप्शन। एक बच्चे का जवाब आया ए ऑप्शन। बाकी लोग भी जल्दी से जवाब दें कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जल्दी से सब लोग जवाब दें कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सब लोगों को जवाब देना है भाई, जल्दी से बताएं कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। टाइमर चला हुआ है, लास्ट 13 सेकेंड, लास्ट 13 सेकेंड है। जल्दी से बताएं कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, जल्दी से बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का कितना आंसर बनेगा। सब लोगों को जवाब देना है, बताइए जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और ये हुआ टाइम्स अप, टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। आइए देख लेते हैं कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ने जवाब दिया सर ए ऑप्शन होगा। आइए देख लेते हैं। बोलते द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। यानी मैन बोल लो या बोट बोल लो, स्पीड ऑफ बोट दे देगी ना 30 किलोमीटर पर आवर दे दिया जी। ये जी 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ अगर उसने स्पीड तो बता दी, स्पीड ऑफ बोट बता दी 30 सांजल में, और बोलता है स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर बोल दिया कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखो स्पीड ऑफ बोट बोल दिया और स्पीड ऑफ वाटर बोल दिया, ये दोनों उसने बोल दिया। अब सबसे पहले बोलता है अप स्ट्रीम में चलना है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड अब तो आप समझ चुके हैं, अप स्ट्रीम की स्पीड स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, तो कितनी आई 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, क्योंकि दोनों को माइनस कर दोगे और तो माइनस करते ही वो क्या आ जाएगी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आ जाएगी। तो अप स्ट्रीम की स्पीड निकल गई, कितनी आएगी 24 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा ये तो किलोमीटर पर आवर में है, और उसने पूछा था डिस्टेंस इन किलोमीटर। बोलते हैं तो कितने किलोमीटर की ये डिस्टेंस चलेगा ट्रेवल्ड इन 5 मिनट, बोलता है 5 मिनट में। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में, हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे पास स्पीड है, टाइम भी है, पर यूनिट अलग अलग, क्योंकि ये मेरी आर में है और ये मेरी केस में मिनट में है। तो या तो इस मिनट को, जो टाइम है 5 मिनट को आर में बदलो, और मिनट को आर में कैसे बदलते हैं भाई? मिनट को आर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 60। ये बात आप जानते हैं, मिनट को जब भी कभी मुझे आर में बदलना हो तो उसे किससे डिवाइड करें? 60 से। तो मेरे पास देखो स्पीड भी होगी और टाइम भी। तो स्पीड कितनी 24 और इंटू कितना 5 बटे कितना हो गया 60 हो गया, काट दो 12 बाई 1 12, और इससे कट गया कितना आ गया 2 किलोमीटर। यानी जो डिस्टेंस चलेगा वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस चलेगा? वो चलेगा भाई 2 किलोमीटर की डिस्टेंस चलेगा। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 2 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस, 2 किलोमीटर ये बनेगा ये। तो वो 1 घंटे में 24 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है कितना भाई? 24 किलोमीटर। तो 5 मिनट में कितने चलेगा? 2 किलोमीटर वो चलेगा। बताइए जल्दी से क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, क्या ये बात क्लियर है? बताइए बच्चे क्या ये बात क्लियर है?
चलिए, तो बिल्कुल सही है, बच्चे कह रहे हैं सर यस सर क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगर ये बात क्लियर है तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा, बताइए जल्दी से। टाइमर चला लेते हैं, टाइमर पे काम करेंगे। बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। बिल्कुल उसने लैंग्वेज को बदला है और आपको उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है कि वो कहना क्या चाहता है आपसे। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा, बताइए जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, बताएं, बताइए भाई जल्दी है। बताएंगे जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। बहुत ही बढ़िया भाई, जल्दी से जवाब दें बच्चों, कितना इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। लैंग्वेज बदली है, क्वेश्चन नहीं बदले, बिल्कुल सभी वही कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहे हैं। बस आपको ये बताना है इस आसान से क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा। बताइए जल्दी से बच्चों, जल्दी से। अभी तक किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया है, सब लोग जवाब दे, गलत ही जवाब क्यों ना दे, पर बच्चे जवाब हर बच्चे को देना है। गलत ही जवाब देने पर जवाब हर बच्चा देगा। कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा, बताएं जल्दी से कितना आएगा। और ये हुआ टाइम्स अप, टाइम अप हो चुका है। बताएं जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। सब लोगों को जवाब देना है कि कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सब लोग जवाब दें, कितना आएगा। बताएं बच्चों जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। सब लोगों को जवाब देना है कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आइए फिर देख लेते हैं कितना इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, देख लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। आइए, बहुत ही आसान और लड्डू सा क्वेश्चन है जी। ये बोलते हैं द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम, बोलते हैं कोई एक बोट है, उसकी जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। ये मान लिया कोई एक बोट है, उसकी जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में वो कितनी है, डी है। ये जी डी। अब बोलते हैं डी है, ये इसकी स्पीड बता दी कितनी, डी, डाउन स्ट्रीम के केस में। ये हो गया। अब बोलता है इज 2.5 टाइम द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, और ये कितनी है डाउन स्ट्रीम की, ये 2.5 टाइम है किसका, अप स्ट्रीम की स्पीड का। यानी जितनी स्पीड उसकी डाउन स्ट्रीम में थी, वो जितनी स्पीड उसकी अप स्ट्रीम में थी, उसका 2.5 गुना है डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ये उसने बोल दिया। ये बात हो गई। ये तो अगर मैं यहां से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालू, अभी अप स्ट्रीम की स्पीड है तो यहाँ पे आएगी डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम, और ये कितना 2.5, और ये पॉइंट हटाना तो नीचे 10, तो एक कट गया, कितना आ गया 5/2। यानी जो उनकी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो बन गया, वो कितना बन गया, 5:2 का रेशियो बन गया। यानी अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 5 होगी तो मेरी अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 2 होगी। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। अब बोलता है इफ द टाइम टेकन बाय बोट द बोट फॉर गोइंग 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर। अब उसने बोल दिया कि अगर कोई एक बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है और वापस अप स्ट्रीम में उतनी डिस्टेंस आती है, तो उसे टोटल 7 घंटे लगते हैं। अब ये बताइए, इसने 7 घंटे दे रखे हैं, ये कौन सा टाइम है भाई। ये जो टाइम है उसने हमें दे रखा है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का मिला के दोनों का टाइम दे रखा है। यानी उसने हमें बोल दिया डाउन स्ट्रीम का टाइम प्लस अप स्ट्रीम के टाइम मिला के जो है टोटल वो कितना है, 7 घंटे है जी। अब ये बताइए, तो हमें रेशियो बताइए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो अगर मैं इसमें दोनों में एक्स लगा दूं, ये मैंने एक्स लगा दी, ये कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड, मान लिया डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 5x हो गई, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 2x हो गई। जी डिस्टेंस कितनी है, 30। तो अगर टाइम का फॉर्मूला लगे टाइम, तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी, 30 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में भाई, 5x, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 30 किलोमीटर था और ये होगा 5x। ये जी अप स्ट्रीम में भी सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में है, तो 30 और अपॉन कितना 2x और इक्वल टू कितना भाई 7 हो गया जी।
अब देखो एक तरीका तो ये है आप एलसीएम ले लो, एक तरीका तो ये है आप एलसीएम ले लो और इसे सोल्व कर लो। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो ये कितना हो, 5 और 2 का एलसीएम कितना 10x, इससे काटा 2 तो आ गया 60, इससे काटा 5 तो कितना 150 और ये कितना 7। अब ये तो 60x प्लस 150 ये कितना हो गया भाई 210 अपॉन कितना 10x इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया जी। अब ये 7 से कट गया कितना 30 आ गया और 0 से 0 तो x3 बाई एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी x का मान निकल के आ गया कितना 3। x तो मेरा निकल गया जी 3 आ गया x आ गया 3, पर उसने अभी x नहीं पूछा आपसे, उसने x नहीं पूछा। बोलता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, बोलता है बोट की स्पीड बताओ डाउन स्ट्रीम में। अब ये बताओ x का मान कितना है 3, डाउन स्ट्रीम की स्पीड थी कितनी 5x, तो अगर मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालूं तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा 5x है, तो 5 इंटू 3 और 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी 15 किलोमीटर पर आवर मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड बनेगी जी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी। बताइए जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है या ये बात क्लियर नहीं है, जल्दी से बता दीजिए क्या ये बात क्लियर है या ये बात क्लियर नहीं है। बताएं जल्दी से बच्चों, क्या ये बात क्लियर है या ये बात क्लियर नहीं है। सब लोग एक बार कमेंट कर दें और बता दें क्या ये बात क्लियर है या क्लियर नहीं है। चलिए अगर ये बात क्लियर है, सबने थम्स अप दिखा दिया, बच्चों ने थम्स अप दिखा दिया, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरीके का एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो बताना है जल्दी से। इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। देखिए लैंग्वेज घूमेगी बच्चों, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमेगी, पर आपको बस कॉन्सेप्ट यूज करना है और बिल्कुल आसानी से उसका जवाब देना। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। आपके स्क्रीन पे आ चुका है ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जवाब बता दो कितना होगा। जल्दी जल्दी से बताएंगे कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो कितना इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। सब लोगों को जवाब देना है, बताइए कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा भाई। बताएं बच्चों कितना इस क्वेश्चन कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी से जवाब दे कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देता है। बताइए जी कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। कुछ कही अनकही बातें भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं सर डी ऑप्शन। एक जवाब आया भाई डी ऑप्शन, पहला जवाब दिया कुछ कही अनकही बातें, जिन्हें स्वागत है कुछ कही अनकही बातें जी आपका हमारे चैनल में, और वो जवाब दे रहे हैं डी ऑप्शन। बाकी लोग भी जल्दी से जवाब दीजिए कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। जल्दी से जवाब दें कितना आएगा भाई इस क्वेश्चन का जवाब। सब लोगों को जल्दी से बताना है। ये हुआ टाइम अप। एक ही बच्चे ने जवाब दिया है अब तक, कुछ कही अनकही बातों जिन्हें बोलते हैं डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब होगा। बाकी लोग भी जल्दी से जवाब दीजिए कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आइए चलते हैं और जी इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कितना इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, इस पे बात कर लेते हैं। ये बोलता है ए पर्सन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर 20 मिनट। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, आप यहाँ पे फंसने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली नहीं दे रखी, यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली नहीं दे रखी, आपको वो निकालनी पड़ेगी। उसने बोल दिया कि कोई एक बंदा है वो एक डिस्टेंस चलता है और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट है। तो अगर मैं उसकी स्पीड निकालू अप स्ट्रीम की स्पीड, आप स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर चला, टाइम की बात करनी है 1 घंटा और 20 मिनट। अभी होता 1 घंटा तो ठीक है, 1 घंटा तो ये ठीक है। 20 मिनट की बात है तो 20 मिनट, 1 घंटा ठीक है 20 मिनट, तो 20 मिनट को क्या लिखेंगे 1 बाय कितना भाई 3 आर भाई 1/3, क्योंकि 20 अपॉन 60 लिखोगे तो ये कितना होगा 1/3 आर, यानी 1/3 आर ये लिखा जाएगा।
1 घंटा 20 मिनट की वो बात कर रहा है, और 1 घंटा 20 मिनट कितना होता है, 1/3 होता है ये जी। तो ये आ गया। तो अगर इसे लिखो तो 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3, तो वो कितना हो गया, 4/3 आर, क्योंकि डिस्टेंस का स्पीड का बहुत है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो कितना हो गया, 4 × 3 / 4, यानी जो इसकी स्पीड आ गई वो कितना है, 3 km/h आ गई। यानी जो उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड रही होगी वो कितनी रहेगी, 3 km/h रही होगी, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड तो आ गई 3 km/h। ये आगे बोलता है एंड रो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 24 मिनट, और कह रहा है कि 4 किलोमीटर गया था, अब बोलता है वही डिस्टेंस वापस भी आया और कितने मिनट में, 24 मिनट में। यानी अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालूं तो डाउन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर आया और ये कितने में, 24 मिनट में। तो मिनट को फिर से आर में बदलना पड़ेगा, वो मिनट को आर में कैसे बोलते हैं, 24 अपॉन कितना भाई, 60 हो गया। तो ये यहाँ पे चला गया, तो ये कितना हो गया, 4 × 60 / 24, ये होगा 4 6 24, और इससे कटिया कितना 10 km/h आ गई। यानी मैंने सबसे पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के स्पीड को निकालना था जी। ये बताइए बच्चों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये दोनों में अब भी कोई डाउट है? अब तक उसने आपको हर एक क्वेश्चन में डायरेक्टली स्पीड दे रखी थी, पर इस बार उसने आपको घुमा के दिया है, डायरेक्ट ना देके उसने घुमा के दिया कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड। जल्दी बताइए, क्या अब भी कोई डाउट है या क्लियर है? भाई ये बात आपको क्लियर है? बहुत बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। ये जी, अब उसने बोला हाउ मच टाइम इन आवर विल ही टेक टू रो 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब कह रहा है कि अगर वो बंदा 13 किलोमीटर से चल रहा हो और वो किसमें, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब क्या होगा, रुके हुए पानी में, तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब देखो उसने क्या बोला, रुके हुए पानी में चलना है। अब यानी स्टिल वाटर में, और मैंने ये बात आपको पहले ही बताई कि आपको स्टिल वाटर को बेसिक बिल्कुल याद कर लेना है। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, जब पानी रुका हुआ हो, और पानी रुके हुए का मतलब क्या है कि वो बंदा किस स्पीड से चलेगा, अपनी खुद की स्पीड से चलेगा। यानी उसने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो स्टिल वाटर में यानी स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो स्पीड ऑफ मैन अगर निकालो, और स्पीड ऑफ मैन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम / 2 होता है। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम / 2, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपने अभी भी निकाली 10, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी 3 और बाई कितना 2, और 10 - 3 के 7/2 ये आ गया स्पीड ऑफ मैन km/h। यानी जो स्पीड ऑफ मैन आ गया वो कितना आ गया, 7/2 km/h हो गया। यानी जो मैन की स्पीड आ गई 7/2 km/h आ गई जी स्पीड ऑफ मैन। तो ये, बट उसने ये नहीं पूछा, कह रहा है अगर उसे 13 किलोमीटर चलना हो तो 13। अब देखो 13 किलोमीटर चलना है ये, तो 13, और किस स्पीड से भाई, किस स्पीड से, एक बार इसे चेक कर ले भाई। स्पीड ऑफ में ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये 3 km/h हो गया, और ये कितना 4 किलोमीटर चला था कितने में, 24, तो 24 ये चला गया, तो ये हो गया 10 km/h। तो स्पीड ऑफ मैन, ओ सॉरी ये मैंने गलत लिखा, स्पीड ऑफ मैन क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम / 2। तो यहाँ पे भाई गलत लिख दिया था, स्पीड ऑफ वाटर नहीं निकालनी थी, स्पीड ऑफ मैन। तो स्पीड ऑफ मैन के डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम / 2, तो कितना आ गया, ये हो गया 13/2। मैं भी तो कहूँ 13/2 km/h, तो ये आ गया ये जी। तो मेरी स्पीड ऑफ मैन, अब उसने ये अपनी पूछा, उसने बोला कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 13 और ये स्पीड है 13/2, तो ये 2 तो यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना आ गया 13 × 2/13, तो 13 से 13 कट गया, तो कितना आ गया 2r। यानी जो उसे टाइम लगेगा, वो कितना टाइम उसे लगेगा, 2r उसे लगेगा स्टिल वाटर में चलने में, और ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को, 13 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में उसे इतना टाइम लगेगा जी। बताइए बच्चों, क्या ये बात क्लियर है या अब भी कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, क्या अब भी कोई डाउट है, क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दो बच्चों, क्या अब भी कोई डाउट है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो बना ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर बना जी। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है भाई। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसे ट्राई करेंगे हर बच्चा और बताएगा कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। टाइमर आपकी स्क्रीन पे चल चुका है, टाइमर चल चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। और ये हुआ टाइमर स्टार्ट, बताएं जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। सब लोगों को जवाब देना है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा।
बताएं जल्दी से कितना बनेगा भाई इस क्वेश्चन का जवाब। टाइमर चला हुआ है भाई बच्चों, सब लोगों को जवाब देना है। बताइए कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। भाई यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक है, बी ऊपर आना था, सी नीचे। बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब, बताएं कितना इस क्वेश्चन का जवाब होगा, बताना है जल्दी से। टाइमर आपके स्क्रीन पे चला हुआ है, बताइए जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। टाइमर चला हुआ है, जल्दी से बताएंगे सब लोग। लास्ट 19 सेकेंड। पहला जवाब आ चुका है सी ऑप्शन 3.2 आर। एक बच्चे ने जवाब दिया 3.2 आर होगा सर, एक जवाब आ चुका है 3.2 आर। बाकी लोग भी जल्दी से जवाब दीजिए कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। बताएं जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। एक बच्चे ने जवाब दिया 3.2 आर इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, बाकी लोग भी जल्दी से जवाब दें। आइए देख लेते हैं कितना इस आसान से क्वेश्चन का जवाब बनेगा। चलिए देखते हैं। बोलता है अभी रो, अभी कोई एक बंदा है, रो अप स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर। यानी उसने बता दिया अभी ने 28 किलोमीटर चले अप स्ट्रीम में और अभी 4 घंटा। तो अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड निकालता हूं 28 अपॉन कितना भाई 4, और 28 अपॉन 4 कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। जो यानी जो उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, जो उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई वो कितने आ गए 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड निकल गई 7 किलोमीटर पर आवर है जी। आगे बोलता है एंड रो डाउन स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर। और बोलता है डाउन स्ट्रीम में कितना चलता है 50 किलोमीटर चलता है 2 आवर में, तो 50/2 तो कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। तो उसने डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड निकाल दी और अप स्ट्रीम की भी स्पीड निकाल दी, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब बोलता है टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब कह रहा है अगर उसे 44.8 किलोमीटर चलना हो स्टिल वाटर में तो उसे कितना टाइम लगेगा। ये बोलता है ये जी 44 किलोमीटर चलना 44.8। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ मैन निकालो, और स्पीड ऑफ मैन का फॉर्मूला अभी भी देखा था, क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो 25 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 2, और 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 16 किलोमीटर पर आवर। यानी जो उसकी मैन की स्पीड आ गई वो कितने आ गई, कितने आ गई 16 किलोमीटर पर आवर आ गई। यानी स्पीड ऑफ मैन निकल गया 16 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ मैन 16 किलोमीटर पर आवर है, अब उसने ये नहीं पूछा ये अब बोलता क्या है उसे 44.8 किलोमीटर चलना है। तो टाइम का बोलना डिस्टेंस कितने 44.8 और जी किस स्पीड है 16 से। तो ये काटोगे ये 0 से 0 कट गया। अब जी काट दो भाई 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 ये कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8 बच गए 4 8 32, ये हो गया। और ये कितना 2.8 आवर। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 2.8 आवर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.8 आवर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जल्दी से एक बार बता दिए बच्चों क्या ये बात क्लियर है या अब भी कोई डाउट है इसमें। जल्दी से एक बार सब लोग बता दें क्या ये बात क्लियर है या अब भी कोई डाउट है। बताइए बच्चों जल्दी से क्या ये बात क्लियर है या अब भी कोई डाउट है। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा ये जी। बताइए जल्दी से इतने कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत ही आसान, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देता है और बच्चे को घबराहट हो जाती है। घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो ये घबराने का कोई चीज ही नहीं है भाई, बिल्कुल आसान आसान से सवाल हैं, इन्हें पकड़िए और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। ये जी बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा। सब लोगों को जवाब देना है, जल्दी से बता दिए कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। देखते हैं कौन कौन बताएगा। विवेक पीपीटी जी, कुछ कई अनकही बातें, इनविजिबल जी, जफर जी, सब लोगों को जवाब देना भाई कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। बताएं जल्दी से बच्चों कितना इस क्वेश्चन का जवाब आएगा।
बताइए जल्दी है कितना इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। लास्ट 25 सेकेंड, जल्दी है सब लोग जवाब दें, कितना बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब। सब लोगों को जवाब देना है भाई, कितना बनेगा। टाइमर खत्म होने वाला है, जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों, कितना आया। अब तक किसी बच्चे का जवाब नहीं है, जल्दी से बताएंगे कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा। जल्दी जल्दी से सब लोगों को जवाब देंगे, कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। बताइए जल्दी कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। सब लोग जवाब दे भाई। आइए देख लेते हैं फिर कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। बोलते हैं ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट। अब देखो ये मीटर में है और ये मिनट में है। अब सबसे पहली बात है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अभी बताओ अगेंस्ट द स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो बताइए अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है वो, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। जल्दी से बताएंगे भाई, उसने बोला कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो बताओ अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। भाई अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात कर रहा है तो अगेंस्ट द स्ट्रीम का जो मतलब होता है वो होता है क्या भाई, अप स्ट्रीम की वो बात कर रहा है। यानी उसने बोल दिया अप स्ट्रीम में वो कितना 900 मीटर चला 12 मिनट। तो या तो इसे मैं मीटर पर सेकंड में ले आता हूं, मीटर पर सेकंड में। ये अब ये देखो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है तो 900 तो मीटर हो गया डिस्टेंस अपॉन सेकंड, तो 12 मिनट थे तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे 12 इंटू 60। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 12 मिनट में 12 इंटू 60। ये तो काट दो 0 0, ये कट गया, ये कट गया, 6 से काटा 15, 6 15 6 90 और ये कट गया कितना 3 से काटा 3 5 15 3 6 12। तो ये आ गया मेरी कितना, ये आ गया मेरा मीटर पर सेकंड, यानी ये आ गया 5/4 मीटर पर सेकंड। यानी जो उसकी अपस्ट्रीम में जो स्पीड रही होगी वो कितने 5/4 मीटर पर सेकंड रही होगी। ये जी तो स्पीड आ गई। ये आगे बोलता है डाउन स्ट्रीम में। अब वो बोलता है डाउन स्ट्रीम में वो कितना चलता है भाई। डाउन स्ट्रीम में रिटर्न आता है, यानी अगर वो जाते वक्त उसे अप स्ट्रीम तो आते वक्त उसे डाउन स्ट्रीम मिलेगा। तो 900 मीटर चला और कितने 9 मिनट में, तो इसे फिर से इंटू 60, तो 9 से कट गया क्या 100 और ये कट गए 0 0, तो कितना आ गया 5/2 नहीं 5/3, 5 2 से कट 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने उसकी अप स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल ली और उसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई जी। ये जी भाई 10/6 हो गया और ये 10/6 कितना हो गया 5/3। तो ये मेरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब उसने पूछा व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। यानी स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ मैन पूछा है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम क्या करते हैं स्पीड ऑफ मैन निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ मैन का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितना 5/3 माइनस अप स्ट्रीम कितना 5/4 और अपॉन में कितना 2। तो सबसे पहले तो ऊपर वालों को एलसीएम लो, तो इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो ये 12, तो और ये 2 इसके पास आ जाएगा, तो ये तो 3 चौक 12, ये आ गया 5 चौक 20 माइनस। अब देखो स्पीड ऑफ मैन निकालना था, स्पीड ऑफ मैन के लिए फिर से गड़बड़ प्लस। स्पीड ऑफ वाटर में होता तो प्लस आता, स्पीड ऑफ वाटर होता तो माइनस आता, पर ये स्पीड ऑफ मैन है तो ये 4 5 20 और ये 3 चौक 12, ये और कितना 32 अपॉन कितना हो गया 24 मीटर पर सेकंड। 32/24 मीटर पर सेकंड। पर उसने मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा, उसने पूछा किलोमीटर पर आवर में पूछा। तो अगर उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा तो इसे किलोमीटर पर आवर में बोला, तो 32/24 और इंटू कैसे 18/5, 18/5। अब ये हो गया ये जी 18/5। ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई, 4 तिया 12, 4 5 20 और ये हो गया 5 तिया 15 आएगा भाई, ये 4 तिया 12 नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी, ये हो गया 15। तो ये कितना होगा 35 हो गया जी, ये आ गया 35 और ये 5 से कट गया, ये 7 आ गया, 6 से कटे 6 तिया 18, 6 दूनी नहीं 6 चौक 24, तो ये कितना 7 तिया 21/4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 4 5 20 5 1/4 किलोमीटर पर आवर। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 51/4 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना 51/4 किलोमीटर पर आवर। यानी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन भाई। यहाँ पे फिर से यहाँ पे बी ये वाला और ये सी। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कितना 51/4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बताइए क्या ये बात क्लियर है या अब भी कोई डाउट है। जल्दी से बता दिए बच्चों, क्या अब भी कोई डाउट है, क्लियर है
बताइए बच्चों, क्या अब भी कोई डाउट है? क्लियर है? सब लोगों को जवाब देना, बताइए जल्दी से, क्लियर है या कोई डाउट है? अगर ये बात क्लियर है तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? ये रहा, ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है। बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? जल्दी से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये जी। अब देखो, हाँ ट्राई करें एक बार सब लोग, जल्दी से बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। टाइमर आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा। ये रहा टाइमर आ चुका आपके स्क्रीन पे, ये रहा, बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही लड्डू से चैप्टर है, बस प्रैक्टिस करिए और चीजों को समझते रहिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? बताएं जल्दी से भाई कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? बताइए जल्दी से भाई कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? जल्दी से सब लोगों को जवाब देना, बताइए कितना बनेगा भाई। लास्ट 15 सेकेंड। एक बच्चे का जवाब आ चुका है बी ऑप्शन, एक बच्चा कह रहा है बी ऑप्शन होगा सर, एक बच्चे का जवाब आ चुका है बी ऑप्शन। बाकी लोग भी जल्दी से बताएं कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन, एक बच्चे ने जवाब दे दिया बी ऑप्शन होगा भाई, बाकी लोग भी जल्दी से बता दें। ये हुआ टाइम्स अप, टाइम अप हो चुका है। आइए फिर कर लेते हैं और इन चीजों को समझते हैं। बोलता है ए मैन कैन रो ए बोट 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बोलता है एक कोई बंदा है, वो एक बोट चलाता है, बोट में है और कितना 78 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम जाता है, 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर। अब देखो यहां पे एक बात आ गई, उसने जो ये 6 आवर दे रखा है, ये उसने डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है, अप स्ट्रीम का टाइम दे रखा है, या टोटल टाइम दे रखा है दोनों का? जल्दी से बताएंगे सब लोग भाई, कमेंट करके बताओ। जो ये उसने 6 आवर दे रखे हैं, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, अप स्ट्रीम का टाइम है, दोनों का मिला के ओवरऑल टाइम है जी। जल्दी से बता दें भाई। ये जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ये टोटल टाइम है, बिल्कुल सही कहा। ये जो टाइम है ना, ये 6 आवर, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम प्लस अप स्ट्रीम का टाइम मिला के कितना है जी, ये टोटल टाइम इसने दे रखा है जी। अब ये बताओ, उसने डाउन स्ट्रीम, और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है जी, डिस्टेंस अपॉन। अब ये तो डाउन स्ट्रीम में कितने गया? 78 किलोमीटर गया, 78 अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड निकालनी है और ये डाउन स्ट्रीम की बात है। अब उसने बोल रखा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे मैन या बोट की स्पीड नहीं बताई, पर ये बता दे स्पीड ऑफ इतनी बता दे। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, अब एक बात बताओ, तो अगर मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपसे पूछा तो आप क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ मैन मान लो ऐसा है, और प्लस स्पीड ऑफ वाटर, यानी जो 6 उसने दे रखी, ये जी। तो ऐसे तो लिखते हैं। अगर मैं अप स्ट्रीम की स्पीड पूछे तो आपका स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ वाटर, यही बताते हैं। क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों का सम, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ वाटर, और अप स्ट्रीम का माइनस। तो यहाँ पे कितना 78 अपॉन, डाउन स्ट्रीम की बात है तो s प्लस 6 प्लस अप स्ट्रीम की बात, अभी तो अप स्ट्रीम में कितना है 42 और डिवाइडेड बाय कितना होगा s माइनस 6, और ये मेरा किसके बराबर है? 6 के बराबर है जी। अब देखो, अब यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन है और यहां से एक ही वेरिएबल भी है, एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल। तो यहां पे आप क्या करो, इसे सोल्व करो और x का मान निकालो, सॉरी s का मान निकालो। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे एलसीएम लेने लग जाएंगे। बच्चों आप एलसीएम तो ले लोगे, बट इतना लेंथी बना लोगे उस क्वेश्चन को कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, जो आपका टाइम खराब करेगी। फिर इसमें लगाओ हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल, ये जी। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाऊं और ये बताओ इधर क्या कोई भी पॉइंट की संख्या है? इधर कोई भी पॉइंट नहीं है। तो अगर इधर कोई भी पॉइंट नहीं है तो ऐसा नंबर ये होंगे कि जिससे ऊपर वाले को डिवाइड करना पूरा पूरा कट रहा होगा।
कट रहा होगा ये जी। अब ये देखो, ये बताओ s का जो मान होगा वो क्या 6 से कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। स्पीड जो मैन की स्पीड है वो 6 से कम नहीं होगी, क्योंकि अगर 6 से कम होगी तो स्पीड निगेटिव हो जाएगी, और स्पीड कभी भी क्या नहीं होती, निगेटिव नहीं होती। ये बात मैं आपको पहले चैप्टर में समझा चुका हूं जब मैंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बताया था ये जी। तो अब यहाँ पे रखना शुरू करो। अब देखो टोटल आना है ये जी। अब ये तो 78 किस किस से कटता है भाई? अगर 42 की बात करूं, 42 किस किस से कटता है? 6 से बड़ा भाई, एक तो 7 से कट सकता है, 7 से, 7 छंग 42 होता है जी। बट अगर मैं यहाँ पे 7 छंग, तो ये केवल अगर ये 7 होता है नीचे तो 7 छंग 42, तो 6 केवल इससे आया था, फिर इसका क्या रोल होता है? तो 7 भी नहीं हो सकता ये जी। और किससे कटता है भाई? इसके बाद ये कटता है 14 से, ये कटता है 14, 14 यानी 14 तिया 42। अगर मैं यहाँ पे 14 नीचे ऊपर नीचे 14 ले आऊं तो 14 से जब 42 को काटूंगा तो 14 तिया 42 यानी 3 आ जाएगा। बट ये बताओ अगर इसे 14 बनाना है, s-6 को अगर मुझे 14 बनाना है तो s का मान क्या रखना पड़ेगा भाई? ये जो ये होगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये कितना होगा? s इक्वल टू 14 प्लस 6, और 14 प्लस 6 कितना? 20। यानी अगर मैं मान लू s को 20 मान ले, अगर मैं s को 20 रखूं तो रखना भाई 78 अपॉन 20 प्लस 6 प्लस कितना? 42 अपॉन कितना? 20 माइनस 6 हो गया। और 20 प्लस 6 कितना हो गया? ये हो गया 78 अपॉन कितना? 26, और ये कितना? 42 अपॉन कितना? 14। तो 26 78 3 ये हो गया, और ये 14 3 42 ये हो गया, और 3 और 3 कितना हो गया? 6। यानी जो मेरे यहाँ पे जो s का मान रहा होगा वो कितना रहा होगा? स्पीड ऑफ मैन कितनी रही होगी? 20 रही होगी, क्योंकि उसने पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया ये जी। तो स्पीड ऑफ मैन पता चल गया, स्पीड ऑफ मैन कितना? 20 किलोमीटर पर आवर आ गया जी, ये 20 किलोमीटर पर उसने ये नहीं पूछा, अब ये भी नहीं पूछा, कह रहा इन हाउ मेनी आवर, बोलता है कितने घंटों में ही रो द बोट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो कह रहा अगर उसे 100 किलोमीटर चलना है स्टिल वाटर में तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस 100 और ये स्पीड कितनी? 20, तो 100 अपॉन 20 कितना? 5 आवर। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 5 आवर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 आवर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताइए बच्चों, क्या ये बात क्लियर है या अब भी इसमें कोई डाउट है? जल्दी से बता दीजिए, क्या ये बात क्लियर है या अब भी इसमें कोई डाउट है? जल्दी से बताएंगे बच्चों, सब लोगों को जल्दी जल्दी से जवाब देना है। बताइए, क्या ये बात क्लियर है या इसमें अब भी कोई डाउट है? क्लियर है भाई सब कुछ? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बताना है जल्दी से, इस क्वेश्चन का जवाब बताएं, कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। टाइमर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताना है जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा। टाइमर चला दिया है भाई आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे कितना इस क्वेश्चन का जवाब होगा। बताएं जल्दी से बच्चों, कितना आएगा वो? बताएं जल्दी है, कितना इसका आंसर बनेगा। टाइमर आपके स्क्रीन पर चला हुआ है, सब लोगों को जवाब देना भाई, चाहे गलती जवाब क्यों ना दे, पर जवाब सब लोग देंगे। कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा, जल्दी से बताइए कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बताइए जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है सब बच्चों को। कितना? लास्ट के 20 सेकंड। लास्ट के 10 सेकंड, सब बच्चों को जवाब देना। बताइए कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। चलिए, ये हुआ टाइम्स अप, टाइम अप हो चुका है। ये देख लेते हैं कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है। आइए इस चीज को समझते हैं, कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
ध्यान से मैंने बोलता है अनूप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर। तो फिर से उसने ये 8 आवर दे दिया। 8 आवर का मतलब क्या हो गया, उसने डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का टोटल टाइम आपको बता दिया कि अप स्ट्रीम में इतना टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगता है, तो उसने टोटल टाइम आपको बता दिया। तो फिर से वही बात, और टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये था 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में क्या था, 33 अपॉन कितना भाई डी, प्लस 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया अपॉन यू, और कितना टाइम लिया 8 आवर ले ली। 33 अपॉन डी प्लस 35 अपॉन यू इक्वल टू कितना 8। ये आ गया पहली इक्वेशन। तो आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगली इक्वेशन फिर से दे दी, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और इक्वल टू कितना टाइम लगता है इन द सेम टाइम। मतलब पहले भी 8 घंटे लग रहे थे, अब भी 8 ही घंटे लग रहे हैं। पहले भी 8 घंटे लग रहे थे, अब भी 8 ही घंटे लग रहे हैं, यानी दोनों का टाइम इस तरीके से ये दे दिया, सेम दे दिया। बहुत ही बढ़िया। अब सबसे पहले आपको इसने दो इक्वेशन दे दी, अब आपको सोल्व करके यहां से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे हिट एंड ट्राई वो लगा दो कि जैसे बचपन में दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर देते वैसे कर दो। भाई इतना टाइम नहीं होगा, फिर पिछले की तरह हिट एंड ट्राई लगाओ। ये जी अब इनके नंबर देखो, ये इधर वाली साइड तो दोनों की सेम है। तो ये देखो अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है तो ये बताओ यहाँ पे ऐसी डी और यू की ऐसी वैल्यू पुट करो जो इन्हें पुट करने पे इधर दोनों के राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर दे। ये जी अब ये देखो अगर मैं डी के ऊपर देखो, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 44 है, तो ये बताओ 33 और 44 ऐसा नंबर जो 33 और 44 को दोनों को पूरा पूरा काटता हो, एक ही नंबर होता है जी। कौन सा? 11 होता। अगर मान लो मैं यहाँ पे डी को 11 रखूं, अगर डी को मैं यहाँ पे 11 रखूं तो 11 से जब इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। अगर मान लिया मैंने डी को हिट एंड ट्रायल में डी को 11 रखा तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पे तो टोटल 8 बने चाहिए। तो ये बताओ तो यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए 5। तो ये बताओ अगर 35 को किससे डिवाइड करोगे 5 आ जाए तो यू को कितना 7। तो जब मैंने 7 आ गया यानी डी तो मेरा 11 हो गया और यू मेरा कितना हो गया 5 हो, यू मेरा कितना हो गया 7 हो गया, यानी ये जी। बट एक इक्वेशन से नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डी को फिर से 11 रखूं, 11 तो ये कितना 11 चौक 44 और यहाँ पे 7 रखा तो 7 चौक 28, तो 4 और 4 कितना 8 और 3 और 5 कितना 8, यानी ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड रहेगी 11 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी रहेगी 7। तो ये मेरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में, ये आ गया किलोमीटर पर उसने ये नहीं पूछा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, बट मेन यही था निकालना कि आप इसे कैसे निकालते। ये तो मेरी आ गई। अब उसने बोला कि अगर उसे 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो 55 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम, तो 55 और ये स्पीड कितने 11 और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम 14/7 तो हो गया 2 और ये कितना 5, तो 5 + 2 कितना 7 घंटे। यानी जो उसका टाइम लगेगा उसे, वो कितना टाइम उसे लगेगा, वो कितना टाइम लगेगा उसे लगेगा भाई ये जी, ये दो कितना भाई 7 घंटे उसे लगेंगे जी, 7 घंटे उसे लगेंगे। तो जल्दी से बताइए क्या ये कितना लगेगा भाई 7 घंटे उसे लगेंगे। क्या ये बात क्लियर है या अब भी इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है? जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कितना, क्या ये बात क्लियर है या कोई डाउट है? अब भी क्लियर है? तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, बताना इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा। फिर से उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का कितना जवाब बनेगा। सब लोगों को जवाब देना, बताइए इस क्वेश्चन का कितना जवाब होगा। टाइमर आपकी स्क्रीन पे चला हुआ है, बता दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कितना बनेगा। बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा। टाइमर आपके स्क्रीन पे चला हुआ है, जल्दी से बताएं कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। बताइए जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। लास्ट 45 सेकेंड, सब लोगों को जवाब देना है कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। जल्दी से बताइए कितना इस क्वेश्चन का जवाब आएगा।
लास्ट 18 सेकेंड, 17 सेकेंड, सब लोग जल्दी से जवाब दें कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। एक जवाब आया भाई बी ऑप्शन, एक जवाब आया बी ऑप्शन, एक जवाब आया बी ऑप्शन। बाकी लोग भी जल्दी से जवाब दें कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। और ये हुआ टाइम अप, टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। आइए देख लेते हैं कितना इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। एक बच्चे ने जवाब दिया बी ऑप्शन 7 घंटे 50 मिनट। आइए देख लेते हैं क्या ये बात सही है या गलत है। बोलते हैं बोट गोस 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। फिर से वही बात, यानी 27 तो डाउन, 27 तो अप स्ट्रीम में गया, प्लस 33 डाउन स्ट्रीम में गया, और कितना टाइम लिया, 7 घंटे उसने लिए। मतलब 27 में तो अप स्ट्रीम गया और 33 डाउन स्ट्रीम में गया, तो कितने घंटे लिए, सॉरी 6 घंटे लिए, 6। तो आ गया 6 आवर, तो ये हो गया ये आ गया 6 आवर का टाइम। तो ये अब इतनी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, इन द सेम टाइम, इसी टाइम में इट कैन गो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब बोलते हैं 36 किलोमीटर तो वो अप स्ट्रीम में गया, और जी 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, और जी कितना टाइम में लिया, कितना, ये जी इन द सेम टाइम 6 ही घंटे इसमें लगे। यानी जितना टाइम उसे पहले लगा था अब भी उतना ही टाइम उसे लगा, जितना टाइम उसे पहले लगा था अब भी उतना ही टाइम लगा। फिर से वही बात, हिट एंड ट्राई लगा। अब देखो डी के नीचे यहाँ पे 22 लिखा है, यहाँ पे 33, तो ऐसा नंबर जो दोनों काट सकते हैं वो 11 ही है जी। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे डी को 11 लिख लूं, 11, तो 11 33, 3 आ गया। तो यहाँ पे टोटल 6 होना है, तो अप स्ट्रीम को कितना लेना पड़ेगा, 9 ही लेना पड़ेगा, 9 से 27, तो हो गया 3। तो ये बट एक को सेटिस्फाई नहीं, दोनों को, तो 11 से काटा ये 2 और इसे काटा 9, तो 9 चौक 36, तो ये आ गया 4, और 4 और 2 6। यानी ये मुझे पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी रही, 11 किलोमीटर रही होगी, और ये जो अप स्ट्रीम की स्पीड रही होगी वो कितने, 9 किलोमीटर पर आवर रही होगी। कितनी भाई, 9 किलोमीटर पर आवर। ये जी क्लियर है भाई, ये मेरी आगे। तो मेरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आगे। अब उसने ये नहीं पूछा, बोलता है कितना टाइम उसे लगेगा, 36 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जाना है। अब ये तो टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, 36 किलोमीटर जाना अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी, 9, प्लस 44 किलोमीटर से डाउन स्ट्रीम में जाना, और डाउन स्ट्रीम की 4, तो 9 चौक 36 और 11 चौक 44, यानी 4, और 4 + 4 कितना, 8 घंटे। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कितना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 8 आवर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 आवर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी। तो ये बना भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए बच्चों, क्या ये बात क्लियर है या अब भी इसमें कोई डाउट है? बताइए जल्दी है, क्या ये बात क्लियर है या अब भी कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बता देंगे सब लोग, क्या ये बात क्लियर है, अब भी कोई डाउट है? भाई अगर ये बात क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया भाई, जल्दी से। अगर ये बात आपको क्लियर है तो बहुत ही शानदार। तो ये था मेरा आज का सेशन। अगली क्लास में हम और कुछ स्टार्ट करेंगे, मतलब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये था आपका टाइम एंड डिस्टेंस। तो बच्चों जुड़ना ना भूलेगा अगली क्लास में सेम टाइम, कितने बजे, 3:30 बजे मेरे साथ। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद बच्चों।